नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 विषय इतिहास अर्थात अतीत से वर्तमान अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के पाठगत प्रश्नों का हल किया था, जो हमारे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है सो रिक्त स्थानों को भरें। इसमें क में है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पर भरा जाएगा सौदागरों। दूसरा है कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था, यानी कि कहाँ पे रखा जाता था, तो कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। यहाँ पर फैक्ट्री भराएगा। ठीक है। गांव में है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया, तो यहाँ पर कमजोर कर दिया। मराठों को कमजोर कर दिया, यहाँ पर कमजोर भरा जाएगा। अगला घाव में है डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, तो हैदराबाद के नवाब अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों भरा जाएगा। अब है ख 2 में सही और गलत बताइए। इसमें क में है यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे, यह गलत था। दूसरा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यह सही है। धीरे धीरे जो है सो यहाँ पर उनको एकाधिकार प्राप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन चले गए, यह भी सही है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पश्चात यहाँ पर जो स्थानीय शासक थे उनमें फूट थी, उनमें एकता नहीं थी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अगला क्वेश्चन है कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था, यह भी सही है, यानी कि कर मुक्त व्यापार के कारण जो है सो बंगाल के राजस्व के साथ साथ यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को भी काफ़ी हानि हो रहा था। अब अगला क्वेश्चन है अंगों में कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी, तो यह भी कथन जो है सो क्या है, यह भी कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन है एक में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो इसमें आंसर हमें लिखना है कि यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, यानी कि भारत की राजनीति मामले में व्यापारिक कंपनियां जो थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्यों हस्तक्षेप किया गया, हस्तक्षेप करने का क्या कारण था, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप की व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी और वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती थी। करों में छूट और व्यावसायिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रभुत्व आवश्यक था। भारतीय राजाओं के आपसी फूट ने उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका दिया। राजनीतिक सत्ता पर पकड़ मजबूत होने से उन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। इसमें लिखना है कि अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वह धीरे धीरे यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और बंगाल पर उनको अधिकार स्थापित करने का क्या कारण था, वह क्यों करना चाहते थे, उसके बारे में लिखना है। तो उस समय बंगाल
एक धनी प्रांत था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त होने से अंग्रेजों को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता और सर्वाधिक मुनाफा मिलता। बंगाल पर अधिकार होने से उन्हें माल को खरीदने और बेचने पर कर नहीं देना पड़ता। वे चाहते थे कि व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी नहीं लाना पड़े, बल्कि यहीं के आय से व्यापार करें। यह तभी संभव था जब उन्हें बंगाल पर अधिकार हो जाता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। यानी कि भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा जो सहायक संधि की नीति लाई गई थी, उस सहायक संधि की नीति को स्वीकार करने का क्या कारण था। यानी कि भारत के रियासतों यानी कि भारतीय प्रांतों के द्वारा क्यों स्वीकार किया गया, इसके संबंध में हमें लिखना है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इन राज्यों के बीच आपसी वैमनस्य था। वे सीमा विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आपसी एकता का अभाव देखकर अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने इन राज्यों को सहायक संधि के तहत आधुनिक सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। निजी स्वार्थ में शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। अब चौथा क्वेश्चन है, पलासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों। तो पलासी और बक्सर के युद्धों में हम बक्सर के युद्ध को अधिक निर्णायक मानते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। करमुक्त व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के साथ बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इस प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिला। बंगाल के विजय ने अंग्रेजों को वास्तविक स्वामी बना दिया। इस विजय के पश्चात वे भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। तो ये इस पाठ के प्रश्न थे। अगले दिन हम लोग अध्याय 3 के संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। इसमें ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अगले वीडियो में इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सभी विषयों का वीडियो डाला जा रहा है। तो हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ें और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।